नमस्कार। आज आपके बीच में एक कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी हकीकत में यदि इसे सबक लेना चाहें तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। साथियों, एक समय की बात है, गांव में एक परिवार रहता था। वो काफ़ी गरीब हुआ करता था। उसमें एक 8 साल का बच्चा हुआ करता था और बच्चा जब बड़े बच्चों के साथ खेलता था तो वहाँ पे एक गेंद उसको दिखती थी, कैनवस की गेंद। कैनवस की गेंद से उसका लगाव बहुत बढ़ता चला गया और जहाँ भी खेल होता था, बड़े बच्चे जहाँ भी खेलते थे, उस गेंद को छूने के लिए, पकड़ने के लिए वो भागे भागे उस गेम के पास चला जाता था। कई बार इच्छा हुई उसको खरीदने की, लेकिन उस समय उसकी कीमत 20 रुपया हुआ करती थी। वो उसको कभी भी खरीद नहीं पाया। लेकिन गेंद को पाने की प्रबल इच्छा उसके अंदर थी। जहाँ भी खेल होता था, बड़े लड़के जहाँ भी उस गेम को खेलने के लिए जाते थे, यह सिर्फ भागे भागे वहाँ पे इसीलिए जाता था कि वो गेंद छूने का मौका मिलेगा, गेंद हमारे हाथों से टच करने का मौका मिलेगा। बहुत प्यार था, बड़ी लगाव था उस गेंद से। एक समय की बात है, गांव में गेम हो रहा था। बड़े लड़के खेत में जा कर के क्रिकेट का मैच खेल रहे थे। ये भी भागे भागे गया और लाठ के किनारे बैठ गया कि आज गेंद को छूने का मौका दोबारा फिर मिलेगा। शाम का वक्त था, ठंड का दिन था, मैच हो रहा था और उस समय जहाँ क्रिकेट हो रहा था वही बगल वाले खेत में बरसीम की खेती भी लगाई गई थी। कई दिनों से गेम होने की वजह से गेंद कई बार उस खेत में चली जाती थी, जिसकी वजह से लड़के उस घास को लिटा दिया करते थे। तो उस दिन उसका मालिक भी वहाँ पे आया हुआ था कि देखता हूँ कि कौन गेंद हमारे खेत में मारता है। वो भी गुस्से में खड़ा था, गेम चल रहा था। अचानक एक लड़का तेजी से गेंद को मारा और गेंद उड़ते हुए जा करके उस खेत में, घास वाले खेत में जा गिरी। वो व्यक्ति बड़े गुस्से में लाल था एकदम, और किसी भी लड़के की हिम्मत नहीं हो रही थी कि गेंद को जा कर के निकाला जाए। लड़के कुछ देर इंतजार किए, वो व्यक्ति नहीं गया, लाठी लेकर खड़ा वहीं पे था। धीरे धीरे शाम हो रही थी, सूरज की किरणें धीरे धीरे अस्त होती जा रही थी, ठंड का मौसम था। सभी लड़के धीरे धीरे अपने घरों की तरफ प्रस्थान करने लग गए। लेकिन यह छोटा सा लड़का जिसको गेंद से इतना लगाव था, यह भी लाठ पे बैठा हुआ था। इसके दिमाग में एक ड्रीम पैदा हुआ कि हमारे आँख के सामने यह गेंद उस खेत में गई है और सभी लड़के छोड़ के जा रहे हैं, तो क्यों ना रात में जब सारी दुनिया सो जाती है तो मैं धीरे से आऊं और उस गेंद को खोज लूं और गेंद का खुद का मालिक बन जाऊं। गेंद को प्राप्त करने की इच्छा उसके अंदर पैदा हो गई, ड्रीम उसके अंदर पैदा हो गया। अब उसके अंदर कौतूहल चलने लगा कि आज गेंद हमारी हो जाएगी, गेंद का मैं मालिक बन जाऊंगा, जैसे चाहूँगा वैसे गेंद के साथ खेलूँगा, अपने घर में रखूँगा, जब इच्छा करेगा तब उसको छू लूँगा, उसके साथ मैं आनंद हो जाऊँगा। यह भी लड़कों के साथ पीछे पीछे घर की तरफ आया, लेकिन इसके अंदर वही ड्रीम पैदा हो चुका था कि आज गेंद हमारी हो सकती है। इसके अंदर आइडिया चला कि जब सारे लोग सो जाएंगे, चारों तरफ जब सन्नाटा हो जाएगा, रात हो जाएगी, तो मैं चुपके से घर से बाहर निकलूंगा और उस गेंद को खोज निकालूंगा। रात होने का इंतजार करने लगा, लेकिन उस दिन लगा कि जैसे रात बहुत बड़ी हो चुकी हो। इस गेंद को पाने की इसके अंदर इतनी बड़ी इच्छा शक्ति जग गई कि उसके लिए भूख प्यास भी लगना एकदम बंद हो गया। वो खाना भी उस दिन नहीं खाया, बस रात होने का इंतज़ार किया और धीरे धीरे करके रात भी हुआ। चारों तरफ सन्नाटा भी छाया। जब चारों तरफ लाइटें ऑफ हो गई, सभी लोग सो गए, पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, उस वक्त यह लड़का चुपके से अपने घर से बाहर निकला और उस खेत की तरफ चल निकला। उस समय गांव में बहुत बच्चों को कई तरीके के डर से भी डरवाया जाता था कि उधर मत जाना, रात में चुड़ैल निकलती है, उधर मत जाना, उस पेड़ में से दैत्रा निकलता है, उधर भूत निकलता है। लेकिन उस दिन उस लड़के को जरा से भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके सामने उसकी प्यारी सी गेंद नज़र आ रही थी। उसका ड्रीम नज़र आ रहा था कि आज गेंद हमारी हो जाएगी। लड़का हर चीज़ को इग्नोर करते हुए, हर चीज़ को भूलते हुए उस खेत के किनारे जा पहुंचा जिस खेत में गेंद गई हुई थी। लाट पे खड़ा होकर के देखने लगा कि इधर ही गेंद आई थी, और ज्यों ही पैर नीचे रखा, उसका पैर ओस के मारे भीग गया और पूरे घास से उसका कमर ढक गया। लेकिन उसको जरा से भी परवाह नहीं थी, उसको सिर्फ गेंद चाहिए थी। पैर आगे बढ़ाया, दूसरा पैर भी भीग गया। उसके बाद
गेंद को पैर से खोजने का प्रयास किया, कुछ देर खोजा, लेकिन गेंद जब पैर से नहीं टकराई, वो हाथ का भी इस्तेमाल करने लगा। थोड़ी देर हाथ से भी खोजा, हाथ से भी नहीं लगा। तब तक उसका शरीर पूरी तरीके से ओस से भीग चुका था। ठंड के मारे उसकी त्वचाएं सिकुड़ रही थी, पूरा शरीर उसका ओसों से लथपथ हो चुका था, लेकिन फिर भी उसे कष्ट का एहसास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको गेंद चाहिए थी और गेंद उसके आँख के सामने उसी खेत में गई थी। उसको पूरा भरोसा था कि मैं इस गेंद को खोज निकालूंगा, मेरे आँख के सामने ही गेंद इसी खेत में आई थी, मैं इसको खोज निकालूंगा। और अपना प्रयास जारी किया, हाथ से भी खोजने लगा, पैर भी चलाने लगा, उसमें लोट करके खोजने लगा। कुछ देर बीते, फिर भी गेंद अपने हाथ से नहीं लगी, वो पूरी तरीके से भीगा हुआ था। जाड़े के मारे उसके हाथ में एकदम त्वचाएं सिकुड़ गई थी, लेकिन फिर भी वो प्रयास जारी किया और धीरे धीरे 45 मिनट बीता होगा और गेंद उसके हाथों से टकरा जाती है। गेंद का वो स्पर्श, गेंद ज्यों ही उसके हाथ में आती है, उसको इतना खुशी का एहसास होता है जैसे लगता है वो पूरे विश्व को जीत लिया हो। क्या उसके चेहरे पे चमक थी, क्या खुशी का एहसास था, क्या सर्दी, क्या तकलीफ, क्या भूत, क्या प्रेत, सारी चीज़ों को भूल गया, क्योंकि उसके हाथों में वो बचपन की सबसे बड़ी खुशी उसके हाथों में लग गई थी। वो गेंद को पकड़ चुका था, गेंद का मालिक बन चुका था। क्या लाजवाब उसके चेहरे की मुस्कुराहट थी। वो खुशी खुशी अपने घरों पे चला आया, गेंद को छुपा के रख दिया और प्रतिदिन उस गेंद को निकालता और अपने घर में ही खेलता था। गेंद को घर में ही छुपा के रखता था, दिन में जब इच्छा होती थी गेंद को निकालता था, उसको चूमता था, हाथ से सहलाता था, ज़मीन पर पटकता था, उसके साथ एंजॉय और मौज मस्ती करता था। साथियों, ये कहानी उस लड़के और गेंद के बीच की रही, लेकिन इसके पीछे बहुत सारा मैसेज भी छिपा हुआ है। जिस तरीके से वो बच्चा उस गेंद को प्राप्त करने के लिए कीमत चुकाने को तैयार हो गया, उसी तरीके से यदि हम भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारी चीज़ों को भूल करके यदि कीमत चुकाने को तैयार हो जाए, तो वो उपलब्धि भी अपने पास आ सकती है। जिस तरीके से लड़का बिना दर्द तकलीफ झेले, बिना रात में डरे उस गेंद को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा, उसी तरीके से यदि हम भी लगातार अपने लक्ष्य के लिए रात दिन एक करने के लिए तैयार हो जाएं, उसको अचीव करने के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं, कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाएं, कष्ट लेने के लिए तैयार हो जाएं, तो वो बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी हमारे कदमों तले मिल जाएगी, हमारे पास चली आएगी। यदि हम ऐसा करते हैं तो ज़िंदगी में बड़े मुकाम को हासिल कर पाएंगे, ऊंचाइयों को छू पाएंगे। तो साथियों, आज की ये रही कहानी, इससे हमें ज़िंदगी में सबक लेना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। थैंक यू।